केपी के गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे कि भाई यारो मददगार लोगों को बर वक्त यहाँ पे बचाया जा सका। आप तो अभी तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, कल कहाँ पे थे आप लोग? और जो हेलीकॉप्टर हैं वो सिर्फ जो हुकूमती बंदे हैं सिर्फ उनके नाश्तों के लिए रखे गए हैं या आम आवाम के लिए भी रखे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाक़या जिस तरह आपने कहा एक दिलखराश वाक़या था, और वो सिर्फ उन ख़ानदान का गम नहीं है जो जिनके लावाकिन इस सानहे का शिकार हुए, बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए एक गम का दिन था, बहुत भारी दिन था कल। यहाँ पे जैसे जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे दरिया सवात बह रहा है। दरिया सवात की एक ख़ासियत है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें रिस्पांस का टाइम भी बहुत कम होता है और पानी का बहाव भी बहुत तेज़ होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को चौकस भी रहना पड़ता है, हमारे रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत चौकस रहना पड़ता है, और साथ साथ में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी गाइड करना पड़ता है कि जी ये रिवर जो है, ये दरिया सवात, इसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। कल आपने देखा जहाँ पे फैमिली दरिया के बीच में गई पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ से बहुत तेज़ फ्लैश फ्लड आया और हमारे तकरीबन 18 से ज़्यादा जो लोग थे सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे वो वहाँ पे पानी के अंदर गिर गए। रेस्क्यू की टीम्स और बाकी टीम जब तक पहुँची, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बचाया जा सका। अभी तक 10 लाशें जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं, उनको और उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे वो सियालकोट उनको पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये वाक़या हमारे लिए अफसोसनाक भी है और साथ में हमारी जो इन्फोर्समेंट का पूरा पैराडाइम है उसके लिए भी एक चैलेंज बन गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद कल एक आला सतह की इंक्वायरी भी बिठाई गई है, जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन कर रहे हैं और साथ में 2 अफसरान भी हैं। लेकिन हमारी जो इब्तदाई इत्तलात थी, जहाँ जहाँ से कोताही हुई थी, यानी जहाँ ख्वाजा खिला के मुख्तलिफ रिवलेट्स हैं वहाँ से ये पानी का बहाव शुरू हुआ, तो वहाँ से अर्ली वार्निंग आनी चाहिए थी। उसमें जो लैग आया उसमें वहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको सस्पेंड किया गया। यहाँ पे जो हमारे इस रिलीफ के हमारे जो बाकी अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, रेस्क्यू का जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है उनको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, और काफ़ी हुकूमत ने एक दफ़ा 144 भी लगाई थी, मुख्तलिफ हमारी मीटिंग भी हुई हैं, पूरा फ्लड का प्लान भी हुआ है, लेकिन एक छोटी सी लग़ज़िश की वजह से ये इतना बड़ा सान्या हुआ जिसको हम बग़ैर सज़ा के नहीं जाने दे सकते थे। वो सस्पेंशन भी हुई हैं और मैं आज यहाँ पे आया हूँ ताकि देखूँ कि हमें इमीडिएट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। सर ये बताइए कि जो मेरा सवाल ये है सर कि कल का सानिहा जो रुनमा हुआ और गुज़श्ता दिनों शाहीबाग में जो वाक़या पेश आया, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि झील के किनारे या झील में जो किश्ती ऑपरेटर है इनको देखा जाए, वहाँ पर लाइफ जैकेट नहीं है, वो किश्ती इस काबिल है कि उसमें 5 बंदों के बजाय 10 बंदे बिठाया जाए? यहाँ पर जो वाक़या पेश आया तकरीबन 45 मिनट ये बेचारे जो है ना फैमिली पुकारती रही, चीखती रही, कोई मदद नहीं पहुँचा। आप नहीं समझते कि हमारे 1122 के पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, 1122 के पास इक्विपमेंट है और इसके लिए मज़ीद इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। जैसे कि कल इस वाक़ये के बाद हमने सोचा कि हमारे पास अगर हम ड्रोन प्रोक्योर्स कर लें, जो यहाँ पर ऐसे स्टक बच्चों को, ऐसे लोगों को हम उसी वक्त लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सकें, ताकि कम से कम पानी के साथ अगर बह भी रहे हों तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कल जैसे ये वाक़या हुआ, हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि 45 मिनट का ये सारा वाक़या था, तो 45 मिनट में आप देखें कि कितना रिस्पांस जनरेट हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी कोताही हुई उसको सज़ा भी दी जा चुकी है और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी भी मुकर्रर की। अच्छा सर जी, ये जो सज़ा आपने अभी कहा कि सज़ा दी गई है और एक कमेटी भी कायम की गई है, तो सर मुअत्तल होने का सज़ा जो है वो काफ़ी है? क्योंकि 14 जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हो चुकी है, सिर्फ मुअत्तली से ये जो है काफ़ी है?
ऐसा है जी कि सरकारी एहलकारों के ख़िलाफ़ तो आप रूल्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उनके ख़िलाफ़ पिछले 3 महीने में एक कैंपेन चली है। लेकिन मैं आज जो यहाँ खुद ये गैप्स देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं जो रिवर बेल्ट के अंदर जाके होटल्स हैं या लोगों ने कोई आबादी की है। इसी तरह माइनिंग यहाँ पे जो हो रही है उससे कितना बुरा असर हुआ है दरिया के बहाव पे। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं और हम इंशाल्लाह आज उसमें हिदायत भी जारी करें। सर, लोग यहाँ पर खड़े होकर मदद की भीख मांगते रहे, कोई यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया। आपने कहा जी डस्का की फैमिली के लिए जो है मुआवजात का ऐलान कर दिया गया। क्या हमारे लिए ये आपके बजट में सिर्फ मरने के लिए पैसे रखे जाते हैं, कोई जिंदा अफराद को बचाने के लिए भी कोई पैसे होते हैं? बिल्कुल, जिंदा अफराद को बचाने के लिए भी पैसे रखे जाते हैं, वाटर प्रोटेक्शन बनाया जाता है और साथ में ये जो जितने भी एहलकार सस्पेंड हुए या आगे इंक्वायरी हो रही है वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार ही हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। सर, केपी के गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे कि भाई यारो मददगार लोगों को बर वक्त यहाँ पे बचाया जा सका। आप तो अभी तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, कल कहाँ पे थे आप लोग? और जो हेलीकॉप्टर हैं वो सिर्फ जो हुकूमती बंदे हैं सिर्फ उनके नाश्तों के लिए रखे गए हैं या आम आवाम के लिए भी रखे गए हैं? क्या नाश्ते के लिए रखा गया? सर हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं, माजी में हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल होते रहे सर। जी भाई, मैं मैं आपको क्रिकेट तो बताऊं भी कि सिखाया जाता है, ग्राउंडों हेलीकॉप्टर का का भी। बंदोबस्त फौरन हो गया था, लेकिन यहाँ पे वाकया ही आधे घंटे से 40 मिनट का सारा था। हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते घंटा लगता है उसको। जब हम हेलीकॉप्टर पे लाए तो यहाँ से वो ये सानिहा रुनुमा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि हेलीकॉप्टर जो खैबर पख्तूनख्वा का है, क्या आपको पता है कि उन्होंने कुरम में पिछले 4-5 महीनों में कितने लोगों को लेके गए, कितने लोगों को वहाँ से लेके आए, कितना सामान वहाँ पे पहुँचाया, उसको एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर में आपके वज़ीर आला ने एक भी ट्रिप नहीं किया। सही है, ठीक है ना जी। जो पिछले 1.5 साल जो है हम्म। ये तमाम रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी वसाइल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कि जितने भी वसाइल हैं वो यहाँ के अवाम के हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के हैं जो यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं और उनके लिए ही इस्तेमाल होंगे। सर, जो 2 बच्चों की मैयतें लाशें अभी जो रिकवर नहीं हुई उनके बारे में क्या बताएंगे कि कब तक उनको तलाश कर लिया जाएगा? 2 नहीं 4 है। अगर आप कोई अगर आप मुझे कोई मशवरा दे सकते कि कब तक मिल जाएगा? ये तो अब दरिया है, बहा के ले गए हैं। अगर एफर्ट में कोई कमी है तो उसकी निशानदेही करें, बाकी अल्लाह की तरफ से दुआ करें कि जितनी जल्दी उनकी सर रेस्क्यू कितना दिया गया? जो रूज में है 15 लाख रुपए फी का। अच्छा।